ओके हमें आगे पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब सिर्फ कार्बन 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 की रिंग प्रेजेंट है तो वो होमोसाइक्लिक रिंग होगी, पर उसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट है या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो कैसी हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। व्हेन फाउंड अटैच टू द शुगर, यदि आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आपके कौन कौन से होते हैं, एडिनाइन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थाइमीन होता है। नाइट्रोजनस बेसिस आप पढ़ेंगे जब आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ये क्या होते हैं आपके, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जब ये शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एक्चुअली एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन और थाइमीन ये आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में आपका थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये आपके कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यदि हम इनको अटैच कर देते हैं शुगर के साथ तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इफ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाइंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यदि फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ आया। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जब नाइट्रोजनस बेस से शुगर अटैच हो जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड से आपका फॉस्फेट ग्रुप भी आके अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड और एडेनिक साइकिल, थाइमिडिलिक साइकिल, गुआनिक साइकिल, यूरिडिक साइकिल, साइक्लिडिक साइकिल, ये क्या हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए कंसिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनेगी एक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होंगे तो वो क्या बनाएंगे आपका, वो बनाएंगे आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस चीज़ का डिफरेंस है दोनों में, शुगर का डिफरेंस है। ठीक है, शुगर का भी डिफरेंस है और आपका नाइट्रोजनस बेस का भी डिफरेंस है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटीरियल। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। द मोस्ट exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from the living organism, determining their structure and if possible synthesizing them. तो केमिस्ट्री का जो एक एक्सपेक्ट है वो इतना एक्साइटिंग है। वो कौन सा एक्सपेक्ट है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में से थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड आइसोलेट करते हो, वो स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, और डिटरमाइन करते हो स्ट्रक्चर को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में से निकाल के आप ट्राई करते हो कि आप उनको लैब में बना सको। ये आपका केमिस्ट्री का क्या है, ये आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, सच लिस्ट वुड हैव बीन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा. For a reason there that are given in the section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. हम बायोमॉलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड as shown in figure 9.1. They are called primary metabolites. However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these primary metabolites. तो देखो, कुछ होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो जब आप क्या बोलते हैं, इसको कैटेगराइज कैसे करोगे, तो जो आपकी बॉडी के लिए एकदम असेंशियल है, ठीक है, जो आपका प्राइमरीली आपकी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन जो आपकी बॉडी में होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होते हैं असेंशियली जो आपके फंक्शंस, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे, वो होते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं आपके, एल्कलॉइड्स, रबर, असेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर, पिगमेंट। देखो ये सब हमारे लिए यूज़फुल है, पर ये प्लांट में तो कोई यूज़फुल नहीं है ना, ये तो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्लांट के लिए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। वाइल द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका फंक्शन कि ओके ये चीज़ ये काम कर रही है, पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है यदि उस प्लांट की बॉडी में। एंड we do not at the moment understand the role and or the function of the secondary metabolite in the host organism. खुद की बॉडी के अंदर हमें उसका अभी तक रोल नहीं पता। However, many of them are useful to human welfare. Humans के लिए यूजफुल हैं, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इन लेटर चैप्टर्स यू विल लर्न अबाउट दैम। उसके बाद आपको एक टेबल दी गई है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिगमेंट्स दिए गए हैं,
कैरोटीनॉइड्स या फिर एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडेइन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन रिसिन, लेसिथिन में कॉन्किलेवलिन ए, ड्रग्स में भी दिए गए हैं आपको, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस भी दिए गए हैं, रबर, गम, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। तो ये आपको लर्न करनी है, ठीक है।